नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। यूपी ट्रिपल एससी आयोग इसी नारे पर काम कर रहा है, खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कुछ चीजें आपके लिए अच्छी हुई हैं, लेकिन उन कुछ अच्छी चीजों में बहुत बुरी भी चीजें हुई हैं। आयोग ने फिर से कर दिया है कांड। यूपी ट्रिपल एससी पीटी लेटेस्ट अपडेट है, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। पीईटी परीक्षा में काफी बड़ा बदलाव हुआ है। कौन कौन से बदलाव हुए हैं उनके बारे में पूरे डिटेल में आज हम इस वीडियो में देखेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या किया है आयोग ने? नया कांड, पीटी परीक्षा के नियमों में बड़ा हुआ बदलाव। इन्होंने क्या किया? अधीनस्थ में हर बार प्रारंभिक परीक्षा की वैधता हुई खत्म। जी हां, आपने सही सुना। अब जो आपको हर बार प्रारंभिक परीक्षा देनी होती थी वो आपको नहीं देनी पड़ेगी। ये देखिए, अमर उजाला की कटिंग है पेपर की, इसमें पूरी जानकारी दी गई है। मैं आपको नीचे डिटेल में बता देता हूं। अब वर्ष में 2 बार आयोजित होगी पीटी परीक्षा। जी हां, आपने सही सुना। जैसे पूर्व में एक वर्ष में एक बार आयोजित होती थी जो पीटी परीक्षा, 2021 में एक बार हुई और 2022 में भी एक बार होगी। लेकिन यह परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी तथा ये परीक्षा अब आपकी 2 बार आयोजित होगी। आप चाहे एक बार दें चाहे 2 बार दें, इसका ये नहीं मतलब कि आपको दोनों बार देना है, ये जरूरी नहीं। जैसे सीटेट और टेट की परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित होती थी, वर्तमान में एक ही बार आयोजित हो रही कोविड के बाद से। लेकिन इसमें भी ऐसा इन्होंने कर दिया है। लेकिन यह सबसे बड़ा घोटाला है आपके साथ। कैसे है मैं आपको आगे बताऊंगा। ये आयोग लगातार बच्चों के साथ घोटाला ही करता रहता है। अब आपका जो पेट स्कोर कार्ड है वो 1 वर्ष नहीं 3 वर्ष के लिए वैलिड होगा। जी हां, आपने सही सुना। अब आप एक बार परीक्षा देंगे और 3 वर्ष तक आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए पात्र हो जाएंगे अगर आप उसके परसेंटाइल में आते हैं। लेकिन 3 वर्ष तक कैसे? ये आप सोच के बहुत खुश हो रहे होंगे कि 3 वर्ष तक आपका स्कोर कार्ड वैलिड हो जाएगा, लेकिन ये आपके साथ धोखा है। समझ रहे हैं कैसे? अब इसको आप समझिए, ये आपके साथ धोखा कैसे है कि एक बार परीक्षा दो 3 साल तक वैलिड। ये लेकिन इस नियम में बहुत बड़ा झोल है। क्या झोल है? क्योंकि ये नियम उन परीक्षाओं के लिए ठीक है जिनमें आपको मिनिमम कट ऑफ लेकर पास करना होता था। जैसे आप टेट में लाते हैं कि 90 नंबर आ गए आपका पास हो गया, और उसमें सी टेट में लाते हैं 60% पास हो गया, 55%। तो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग परसेंटेज बना है, उतना लाते हैं और आप पास हो जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, यहां आपका मिनिमम कट ऑफ नहीं घोषित किया गया। इस परीक्षा का तो मिनिमम कट ऑफ ही नहीं है कुछ। तो फिर 2 अलग अलग परीक्षाओं में बैठे अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड कैसे कंपेयर किए जाएंगे? आप बताइए। एक का पेपर सरल आया हो और अगले का पेपर कठिन आया हो, इसमें सब एवरेज स्कोर 99 है, अगर अगले में एवरेज स्कोर 91 है, तो ये दोनों का परसेंटाइल कैसे आप कंपेयर कर लेंगे? एक परीक्षा में 60,000 लोग बैठे हैं, दूसरे में 61 करोड़ लोग बैठ जाएंगे अगर, तो कैसे कंपेयर कर लेंगे? परीक्षा का लेवल भी तो अलग होगा। आप परसेंटाइल बना रहे हैं, लेकिन किस आधार पर परसेंटाइल बना रहे हैं? आप जब एक बार परीक्षा हो जाएगी, आपने 3 साल वैलिड कर दिया, तो जिसने पहली बार में अच्छा स्कोर कर लिया वो अगली परीक्षा में बैठेंगे नहीं। ठीक है? तो क्या होगा? अगली परीक्षा वालों का जो कम नंबर वाले थे उनका परसेंटाइल बहुत बढ़ जाएगा। इससे नुकसान किसका होगा? अभ्यर्थियों का ही नुकसान होगा ना। तो ये अभ्यर्थियों के साथ घोटाला हो जाएगा। आयोग कैसे कंपेयर करेगा 2 परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को? यह आपके साथ बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा। क्या हर परीक्षा के स्कोर का अन्य परीक्षा में आने वाले स्कोर के साथ नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा था? एक जो 6 महीने पहले या 1 साल पहले परीक्षा हुई उसका लेवल क्या था, और अब जो 6 महीने बाद परीक्षा हो रही है उसका लेवल क्या है? जब नंबर से ही कंपेयर करना है, परसेंटाइल से ही कंपेयर करना, परसेंटाइल क्या, स्कोर के आधार पर ही तो आपका परसेंटाइल बनेगा। एक परीक्षा में 37 लाख लोग बैठेंगे, एक परीक्षा में 15 लाख लोग बैठेंगे। दोनों परीक्षाओं के परसेंटाइल को आप किस तरह से कंपेयर कर लेंगे बताइए? यह अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा झोल है इसमें, और ये आयोग आपके साथ झोल करने में बहुत माहिर है। आप अभी भले आपको अच्छा लग रहा हो कि 1 साल आपका वैलिडिटी है तो 3 साल हो गई है, लेकिन आपने एक परीक्षा में 37 लाख लोग बैठे, तब आपका परसेंटाइल आया 91। ठीक है? अगली परीक्षा में जो पास हो गए उनको लगा कि नहीं मैं तो पास हूं, अगले परीक्षा में बैठे ही नहीं, वहां पर बैठे 20 लाख लोग, तो जो नीचे थे वो ऊपर पहुंच जाएंगे ना, तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा परसेंटाइल के आधार में। तो अभ्यर्थियों के साथ ये घोटाला है और कुछ नहीं। इनको सीधे सीधे 60%, 65% या 70% मिनिमम परसेंट लाना घोषित करना चाहिए था, मिनिमम कट ऑफ। उसके बाद आप हर परीक्षा में उनको बैठने देते, लेकिन उन्हें यहां पर घोटाला किया है ये। इसके अलावा ये आयोग क्या क्या घोटाला करता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आयोग का ये नियम आपको अच्छा लगा।
मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये नियम तब अच्छा होता जब आप मिनिमम कट ऑफ घोषित करते कि आप 60% लाइए, जनरल वाले ओबीसी वाले 55% लाएं और पास हो जाएंगे, हर परीक्षा के लिए बैठेंगे। ऐसा आप कट ऑफ मिनिमम घोषित करते, महिलाओं के लिए भी आप 55% घोषित कर देते या 50%। इस तरह का अगर आप कट ऑफ घोषित करते तो आपके लिए अच्छा होता, हर अभ्यर्थी के लिए अच्छा होता, सबके साथ समान व्यवहार होता कि आप 50% 60% की तैयारी करते, अगर उतने नंबर आ गए अब आप अपनी अगली परीक्षा की तैयारी करते। जब आपको इस परीक्षा के नंबर जोड़ने ही नहीं है तो इसका मिनिमम कट ऑफ क्यों नहीं आप दे रहे कि आप 50% लाइए, 60% लाइए और अगली परीक्षा में बैठिए। ऐसा होना चाहिए ना। आप खुद ही सोचिए, आप पेपर का टफ बनाइए, आपको लड़कों को बाहर करना है पेपर टफ बनाइए। लेकिन ये क्या आप लड़कों से फॉर्म भरवा रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। ये सिर्फ इनका करोड़ों कमाने का धंधा है आयोग वालों का। वो कैसे करोड़ों कमाते हैं मैं आपको बताता हूं। इस आयोग पर भरोसा करना अभ्यर्थियों के साथ एक धोखा करने जैसा है। इस आयोग के बस में कुछ भी नहीं रहा है। सब 70-80 साल के बुढ़े बैठे हैं इस आयोग के जो सदस्य हैं, उनसे खुद से भी नहीं चला जाता। जब से ये नए आयोग के अध्यक्ष आए, इन्होंने एक भी भर्ती निकालकर पूरी नहीं की है। किसी भी नई भर्ती प्रक्रिया को इन्होंने पूरा नहीं किया। जब से ये प्रवीर कुमार आए हैं, बस आयोग की एसी में बैठ के ये मजा काटते हैं। बहुत बड़े, क्या बताएं अब यूपी की नौकरियों के बारे में। नकल रोकने आए थे, भर्तियां रोक कर ही रख दी। ये सरकार ऐसी है कि ये नकल रोकने आए थे और भर्तियां रोक कर ही रख दी हैं। यूपीएसआई 2021 भी लटक गई है और मुझे नहीं लगता ये 5 साल से पहले भर्ती पूरी होने वाली है और ये निरस्त होगी और दोबारा परीक्षा होगी जैसे 2018 वाले की होने वाली है। बहुत बड़ा फ्रॉड का बिजनेस करते हैं अभ्यर्थियों के साथ। कैसे? अब आपको बताएंगे ही नहीं कि लेखपाल की परीक्षा का कट ऑफ कितना है। सभी लोग फॉर्म भरो। 17 लाख लोगों ने पेपर दिया था, 17 लाख लोगों ने फॉर्म भरा 25-25 रुपए में। ठीक है, इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। फिर बाद में पेपर कितने को देने दिया? मात्र 2.5 लाख लोगों को। तो आप समझ रहे हैं ना, लगभग 14.5 लोगों से एक्स्ट्रा इन्होंने 25-25 रुपए लिए। तो इन्होंने कितना रुपए कमाया आप समझ सकते हैं ना। फिर उन्हें परीक्षा से बाहर कर देता है। इस आयोग की कार्यशैली को ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में घसीटना चाहिए, लेकिन कोई इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट नहीं जाता है। दुखद है, बेहद दुखद है कि इनकी कार्यशैली को लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट क्यों नहीं जाता है। हर बार ये परीक्षा में क्या करेंगे, पहले विज्ञापन निकाल देंगे, सिलेबस नहीं बताएंगे, जबकि इन्हें तुरंत सिलेबस बताना चाहिए। फिर क्या करेंगे, फॉर्म भर जाएंगे, फिर 8-9 महीने बाद ये सिलेबस बताएंगे कि ये सिलेबस है आपका। फिर क्या करेंगे, बहुत दिन बाद फिर आपका क्या कहेंगे, एडमिट कार्ड जारी, एग्जाम डेट जारी करेंगे। फिर एग्जाम डेट कैंसिल करेंगे, फिर एग्जाम डेट जारी करेंगे, फिर एग्जाम डेट कराएंगे, फिर हफ्ता 1.5 हफ्ता एग्जाम डेट बढ़ाएंगे आगे, फिर एग्जाम कराएंगे, फिर आंसर की लाएंगे और फिर जानबूझकर आंसर की में 10-12 क्वेश्चन गलत रखेंगे ताकि दोबारा आंसर की बनाने में 3-4 महीने ये लगाएं। जानबूझकर भर्ती प्रक्रिया को लगातार टालते रहते हैं। ये आयोग वाले अभ्यर्थियों के सगे हैं ही नहीं बिल्कुल। आप कैसे इन पर भरोसा कर सकते हैं? तो आपके लिए केवल 2 ही न्यूज हैं यहाँ पर कि आपकी जो पीटी स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए अब वैलिड होगा। मुझे तो नहीं लगता ये आपके साथ पूरा न्याय है। यहाँ पर पूरा न्याय आपके साथ तभी होता जब आपका मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए था 60%, 65%, 70%, जितना भी आप रखते एक कट ऑफ मिनिमम होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वो नहीं रखा। और एक आपके लिए पॉजिटिव न्यूज ये है कि अब ये परीक्षा साल में 2 बार आयोजित होगी कि अगर आपने एक परीक्षा नहीं दी है तो अगली परीक्षा में बैठ पाए, कि बीमारी के कारण किसी और के कारण आप एक परीक्षा में नहीं बैठ पाए तो अगली परीक्षा में बैठ जाएंगे। बस इतना आपके लिए पॉजिटिव न्यूज है। बाकी ये आयोग से उम्मीद रखना कुछ भी मुझे तो बेईमानी लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आयोग ने आपके लिए अच्छा निर्णय लिया है या आपको भी लगता है कि मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि मिनिमम कट ऑफ बहुत जरूरी है आज के समय में, ताकि व्यक्ति को पता तो चले उसको कितनी तैयारी करनी है, वो परीक्षा में अगली बैठने के लायक है कि नहीं है। आप उसे बताते ही नहीं है, आप बस उससे कोर्स खरीदवा रहे हैं, उससे पढ़वाए जा रहे हैं। अरे वो काबिल है उसके कि नहीं है तो बताइए उसको। घोर अन्याय करते हैं अभ्यर्थियों के साथ, अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ, बेरोजगारों की भावनाओं के साथ खेलते हैं ये लोग। कितने लाखों लोगों ने लेखपाल के फॉर्म भरे थे और मात्र 2.5 लाख लोगों को पेपर देने को दिया। उनसे तैयारी भी करवाई, उनसे कोर्स भी खरीदवाए और बाद में उन्हें क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है इन शब्दों का प्रयोग, लेकिन आयोग लगातार अभ्यर्थियों और बेरोजगारों की भावनाओं के साथ खेलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरकार आई थी नकल को रोकने, लेकिन भर्तियां रोक कर बैठ गई। बेहद शर्म की बात है। इस देश में अभी तक कोई भर्तियों को लेकर एक नियम नहीं बना, एक कानून नहीं बना कि किस तरह से भर्ती प्रक्रिया होगी। क्या एक भर्ती आयोग नहीं बन सकता है जो लगातार भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रियाओं को निर्धारण करे?
बिल्कुल बनना चाहिए। आप लोग जब आवाज उठाएंगे तभी होगा। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही। आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको ये नियम कैसे लगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।